व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत कम वॉइस में बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे वो सो रहा है और मैं रात को 11 बजे शूट कर रही हूँ बिकॉज रात सुबह ऑफिस के बाद वो घर पे आने के बाद बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, जो नहीं होना चाहिए। सो मैं टायर्ड हो जाती हूँ और पूरा मतलब बेड पे ही होती हूँ और इसके पीछे रहना पड़ता है, वो अलग बात है। सो ये सोने के बाद ही वीडियो शूट होता है, इसलिए काफ़ी लेट हुआ है, काफ़ी लेट हुआ है। बहुत दिनों के बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो कर रही हूँ। सो दिस विल बी अ Q&A वीडियो रिलेटेड टू माई कंटेंट लाइक विच इज़ फैशन। और मैं भी एक्चुअली आई एम स्टेपिंग इन टू इमेज कंसल्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। सो उसका मैं कोर्सेज कर रही हूँ। सो इन फ्यूचर मैं जो सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे आई विल बी टेलिंग अबाउट इट इन दिस चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल। अगर आप मेरे को फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ पे भी जाके फॉलो करना। सो लेट्स बिगिन, चलो। सो एज आई मेंशन ये Q&A वीडियो है, सो आई स्टार्ट विथ माय करंट एंड जो मेरा प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट like what are the 3 wardrobe essentials every woman should have or should own. Wardrobe essentials like for creating a capsule wardrobe they must have a neutral color के जो भी पैंट हो, टॉप्स हो, कोई भी हो न्यूट्रल कलर्स के होने चाहिए। देन बेसिक एसेंशियल wardrobe essential राइट, टैंक टॉप्स होने चाहिए एंड पुल डाउन बटन शर्ट्स होने चाहिए एंड दैट टू लाइक स्ट्रिप्स होते हैं ना। अगर मेरे जैसे कोई मतलब एकदम चब्बी थोड़ा हेल्दी कुछ मतलब वैसे लोग हैं, सो दे शुड नेवर ओन अ शर्ट और अ टी शर्ट विद लाइक ऐसे वाले स्ट्रिप्स वाले टी शर्ट या शर्ट कभी ओन मत करना बिकॉज वो आपको ज़्यादा मतलब मोटापा दिखाता है उसमें, तो वो कभी यूज मत करना। ऐसे वाले स्ट्रिप्स हो मतलब स्ट्रिप्स वाले शर्ट हो टी शर्ट हो, दैट्स फाइन। एंड थर्ड इज लाइक एक लाइक टेलर्ड बॉटम हो, टेलर्ड लेग बॉटम्स नहीं होते हैं उसको, वाइड लेग जीन्स होते हैं ना, वो अभी एक तो होना ही चाहिए आपके वार्डरोब में सो दैट यू कैन पेयर इट अप विद लाइक एकदम बॉडी फिट बॉडी सूट आता है वो और ये ध्यान रखना अगर अपने बॉटम को थोड़ा सा लूज रख रहे हो तो मेक श्योर दैट योर अपर बॉडी जो टॉप हो या वो अपर बॉडी जो भी आउटफिट हो दैट शुड बी लाइक अ बॉडी फिट और अ बॉडी सूट और वाइस वर्सा। ठीक है, दिस इज लाइक मोस्ट 3 essentials everyone should have in their wardrobe like from beginning, like in like if you're starting to create your wardrobe, capsule wardrobe or something. Yeah, I hope I'm telling it right. Like how can I build a capsule wardrobe on a budget? How can I build a capsule on a budget? Like कीप अ बजट, लाइक आपका बजट कितना हो सकता है। सो उसमें आपके 3 आइटम्स आ सकते हैं कैप्सूल वार्डरोब में। बेसिक जो है वो है टॉप, बॉटम एंड फुटवेयर एंड एक्सेसरीज भी आते हैं बट आई एम कीपिंग लाइक साइड में एक्सेसरीज रखती हूँ। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखना कि ये 3 जो चीज़ एकदम बजट फ्रेंडली हो, या ये ध्यान रखना कि न्यूट्रल कलर्स होने चाहिए लाइक बेज, ब्राउन, वाइट, ब्लैक एंड एक रेडिश मरूनिश कलर का भी हो सकता है। सो या मैं क्वेश्चंस भूल जा रही हूँ। सो दिस लाइक आप धीरे धीरे, और मेरे हिसाब से मैंने जो लर्न किया है ना, अगर अपना टॉप ले रहे हो तो उस अभी नेक्स्ट परचेज में अगर आपका बॉटम है तो उसके हिसाब से बॉटम लेना। ओके, मैंने जो मिस्टेक किया था वो मत करना कि अभी बॉटम ले लिया तो अभी देखेंगे कि कोई भी अपने मनपसंद का नहीं। अगर ले रहे हो तो उसका आपकी जो आउटफिट है, अगर आज एक फॉर एग्जांपल मैंने आज एक बॉटम, एक वाइड लेग जीन्स, सो ऐसा थोड़ा थोड़ा उठने का जैसा था।
सो या अगर मैंने वाइड लेग जीन्स लिया तो मैं नेक्स्ट जो परचेस करूँगी वो मेरा टॉप होगा, एंड दैट टू बी लाइक इन मैचिंग विथ माई वाइड लेग जीन्स। वैसा पैरअप करके लेना तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। थर्ड इज, what does your outfit say about your personality? Outfit says a lot of things about your personality. अगर outfit ठीक ना हो तो फिर आपकी personality पे भी questions आते हैं, क्योंकि मैंने भी like बहुत कुछ face किया था बीच में related to my outfits, but that's okay. मतलब ठीक है, होता है. So make sure if you're stepping out of the house, your outfit should speak like what you are, ठीक है. Then how can I dress smart for interviews without looking boring? So whatever you are wearing, that is like अच्छा सा impress करता है, but apart from your outfit, the first thing impresses the interview apart, like बाजू में जो in front of आपके सामने जो भी हो, the first thing attracts is your confidence level. If your confidence level is a 0, आप जैसे भी कितने भी बड़े हो कि मतलब बड़े ड्रेसअप करके जाओ, फॉर्मल्स पहन के जाओ, 0 है, एकदम 0 है. बिकॉज मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, रिजेक्शन भी फेस किया है. सो मेरे को मतलब मैंने जितना लर्न किया है, लाइक फर्स्ट थिंग इज़ अ कॉन्फिडेंस, देन कीप एन आई कॉन्टैक्ट टू द इंटरव्यूअर, देन कम्युनिकेशन. एक तरफ से ही क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए. वी शुड ऑल्सो आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट हाउ द कंपनी वर्क्स, हाउ इट इज अबाउट द कंपनी. देन अपने साइड से भी क्वेश्चंस आने चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट वी आर, मतलब हम ऐसा, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको कुछ जानने की, मतलब जानना इंटरेस्टिंग. वी डोंट वांट टू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द कंपनी और समथिंग. तो वो ध्यान रखना, ठीक है. तो द फर्स्ट, लाइक how can I dress smart for interviews without looking boring? Sorry, as I said, like 11 बजे शूट कर रहे तो मुझे नींद भी आ रहा है. So the first thing is like you have to keep your confidence level 100% up. Okay. Like what are the common body language mistakes to avoid in interviews? Body language mistakes is like आप ऐसे बैठना एकदम, मतलब ऐसे अगर चेयर पे बैठ रहे हो तो डोंट लीन योर सेल्फ टू दी लाइक हैंड रेस्ट. लाइक ऐसे कभी बैठना मत. और ऐसे मतलब अगर मैं एक्चुअली अब यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, सो आई एम वर्किंग एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर, तो मुझे मॉक इंटरव्यूज लेने होते हैं. सो आई हैव सीन अ गर्ल, वो लाइक शी वॉज सिटिंग इन अ रोटेटिंग चेयर एंड शी वॉज डूइंग लाइक दिस. So that is a wrong thing. Like you have to sit straight, talk to the interviewer, बस, and don't lead like बहुत ऐसे मतलब झक्कास मार के मत बैठना. एकदम ऐसे perfectly भी बैठने की जरूरत नहीं. You can relax your body, but make sure that you don't make and like आपके सामने जो भी बैठा है, don't make them feel like you're not interested in this job post or something like that. Okay, that's the thing. How can dressing well improve your communication skills also? अगर आप ड्रेसिंग में परफेक्ट हो ना तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो विल गेट इन द ट्रैक, बिकॉज ये दोनों का सिमिलैरिटी बहुत मतलब इक्वल है. हम अगर ऐसे शैबी होके जाएंगे ना तो हमको भी लगेगा क्या बात करेंगे आप उनको, मतलब हमें देख के ही दे विल बी लाइक, ओह शिट, आई डोंट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, ऐसा लगेगा. सो बी लाइक अ डीवा, और नॉट एवरी डे बट ट्राई टू बी लाइक अ डीवा. मुझे एक्चुअली डिलीवरी के बाद मैं बहुत शैबी होके घूमती हूँ, तो मेरे को मेरे कजन्स ने लाइक मेरे हस्बैंड ने, सब ने बोला कि ठीक से घूमा करना. तो कैसे घूमती थी और अभी कैसे घूम रही है. सो मैं वो चेंज ला रही हूँ अपने आप में. आई एम ट्राइंग टू बी लाइक आई एम ट्राइंग टू चेंज माई आउटफिट स्टाइलिंग. आउटफिट्स बहुत सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए. सो या
outfit makes a person more attractive. Yeah. What is personal style and how do I discover mine? Like the personal style, how do I what is personal style? Personal style is like the style you want to do it for yourself. I hope I'm telling it the right. अदरवाइज मैं इसके बारे में एक और वीडियो करूँगी, लाइक शॉर्ट फॉर्मेट जो शॉर्ट्स में डालते हैं वो वीडियो करूँगी मैं. बट मुझे जितना इसके बारे में, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए मेरे फ्रेंड्स ने, तो या मैंने उनको बोला कि इसके रिलेटेड मेरे को पूछना, तो या तो मुझे ऐसे पूछा था. सो व्हाट आर द हाँ, पर्सनल स्टाइल इज लाइक द स्टाइल यू वांट टू ओन एंड यू वांट टू बी शो, लाइक आपके बारे में आप जो दिखा रहे हो आउट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर जो दिखा रहे हो वो है पर्सनल स्टाइल. एंड हाउ डू आई डिस्कवर माइंड? ट्राई एंड एरर मेथड है. मतलब अगर आज आप ये ट्राई कर रहे हैं नॉट सूटिंग योर बॉडी टाइप, देन जस्ट अवॉइड नेक्स्ट टाइम बाइंग इट. बट इसको भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. ट्राई टू स्टाइल इट विथ अनदर बाय एडिंग सम accessories or adding some अगर टी शर्ट्स ट्राई कर रहे हो और आपको सूट नहीं कर रहा है तो ट्राई विथ अनदर, लाइक जीन्स के साथ ट्राई मत करो, ट्राउजर्स के साथ ट्राई करो. तो वैसा मिक्स एंड मैच करके ट्राई करो. डोंट वेस्ट इट. बट अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो डोंट बाय इट नेक्स्ट टाइम. ओके, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो हो जाएगा, आप लोग को भी बोर हो जाओगे, आप लोग भी बोर हो जाओगे. सो या हाउ सारे ऐसे स्टाइलिश वीडियो ही है. हाउ कैन आई लुक स्टाइलिश एवरी डे विद अ सिंपल वार्डरोब? बाय क्रिएटिंग अ सिंपल आउटफिट विद एन एलिगेंट लुक, बाय एडिंग एक्सेसरीज, विथ एडिंग simple makeup. Yeah, इतना ही बोलना है मुझे. How do I choose the right foundation for my skin tone? So देखो, फाउंडेशन अगर आप ले रहे हो, so I prefer not to buy it online if you are buying it for the first time. क्योंकि ऑनलाइन में हम शेड मैच कभी नहीं कर सकते. So what you do is, like, for the first time if you're buying the foundation, go to the store and buy it from there. उसके बाद अगर आपको शेड पता है तो ऑब्वियसली आप मंगा सकते हो ना. एंड ट्राई कि यहाँ पे ट्राई मत करना, बिकॉज कभी कभी यहाँ के स्किन टोन्स भी मतलब डिफर करते हैं. ट्राई यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, वहाँ पे फाउंडेशन ट्राई करना. अगर ब्लेंड हो रहा है तो परफेक्ट. यहाँ पे जो कलर टोन है ना, वो यहाँ से यहाँ तक का जो कलर टोन होता है वो हमेशा करेक्ट दिखाता है. एंड ट्राई टू गो टू द स्टोर एंड बाय इट. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मस्ट हैव प्रोडक्ट्स फॉर द बिगिनर्स मेकअप किट? सिंपल है. बिगिनर्स मेकअप किट में क्या चाहिए होता है? फर्स्ट, एक बेसिक मॉइस्चराइजर चाहिए होता है. Then you can have a basic, like Swiss Beauty का है, Mars का है, then Maybelline भी हो सकता है. so, उस सब का फाउंडेशन भी अच्छा आता है. Then you can have eyebrow pencil, a mascara, foundation or a concealer, anything, any one. Then 3 types of lipstick, nude, pink, brown and red. So yeah, this was my small Q&A video related to my soft skills, image consulting and makeup and styling. So I hope you like it. अगर मैं कहीं पर रॉन्ग हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके बारे में ज़्यादा पढ़ूँगी. आई विल रिसर्च ऑन दैट टॉपिक. एंड आपके मतलब इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक जो था पर्सनल स्टाइल के बारे में, मेरे को उतना श्योर नहीं था, तो आई वोंट बी टेलिंग इट ऑन अ लॉन्ग, बड़े फॉर्मेट में नहीं मैंने एक्सप्लेन किया है. सो मैं एक शॉर्ट्स बना के बोल दूँगी. तो या, दिस वॉज माई स्मॉल Q&A वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय.